हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, बहुत टाइम बाद आज मॉर्निंग में ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे बालों पे मत जाना क्योंकि मैं अभी जस्ट बाल धो के आई हूँ। 2 दिन पहले ही मेहंदी घोल के रखी थी, कल लगाने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी मैं सुबह उठने के बाद घर का काम किया और सबसे पहले मेहंदी लगाई, फिर बाकी का काम किया, किचन वगैरह साफ़ किया। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, पूजा करके आई हूँ। तो इसलिए अभी इसमें से पानी निकल रहा है, तो सूख जाएगा तब मैं कंघी करूँगी इसमें। तो चलिए, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। तो मैंने अभी दाल चढ़ा दिया है, तो फिर जाऊँगी मैं इंस्टीट्यूट। कल से मैंने ट्यूशन का टाइम जो है वो चेंज कर दिया है शाम का। परसों ही मैंने उनको बोल दिया था कि कल से मैं शाम को आऊँगी। तो कल भी मैं शाम में 4 बजे गई थी, 4:30 बजे। और आज अब 4:30 बजे ही होगा। तो सुबह को ना इतना जल्दी जल्दी में कोई भी चीज़ नहीं हो पाता। तो आज मैं रिलैक्स होकर अपना सारा घर का काम की हूँ और आराम से मैं अब इंस्टीट्यूट जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी मैं 11 बजे जाती हूँ। तो 11 बजे तक मेरा सुबह का सारा काम निपट जाएगा। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, यहाँ से 9 बजे निकलो और फिर वहाँ वो तो 1 घंटा तो अपना काम करने में ही निकाल देती थी, तो मुझे एक्स्ट्रा बताने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। कल मैंने आराम से पढ़ाया उसे और अभी मैं आराम से अपने घर का काम की हूँ। तो टाइम जो है वो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। तो अभी मैंने दाल चढ़ा रखी है, तो जाने से पहले मैंने सोचा कि आधा काम करके जाऊँ, तो फिर मैं उधर से आराम से आऊँगी और फिर चावल बचेगा तो चावल तो तुरंत बन जाएगा। तो इसीलिए और जाती हूँ मैं भी, अभी तैयार हो जाती हूँ। जब तक दाल होगा तब तक तैयार हो जाऊँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। आज मैं फ्री हूँ और मेरा मूड भी अच्छा है। सुबह अगर आप अपने तरीके से काम करो ना, तो ऐसा लगता है कि बस इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरे के चक्कर में हड़बड़ हड़बड़ होते रहता है। तो आज ये भी जल्दी निकल गए थे। तो चलिए, आप लोग बने रहिए आगे ब्लॉग में। जैसा जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी चलते हैं। हमारा दाल भी हो चुका है और मैंने बंद कर दिया है। फिर आते हैं, देखते हैं तब क्या बनेगा। तो अभी चलते हैं हम इंस्टीट्यूट। सो गाइस, तो अभी मैं जस्ट आई हूँ और टाइम भी हो गया है, 1 बजने वाला है। तो आज मैं हो चुकी हूँ लेट। तो अच्छा हुआ कि मैं सुबह दाल बना के गई थी और उसमें आलू डाल दिया था। तो मैं अभी आलू का फ्राई करूँगी। अच्छा बना के चली गई थी, तो अभी तो आते फिर बनाते बहुत टाइम हो गया। तो चलिए, आप लोग बता दीजिए। तो घर से कॉल आ गया था तो बातें करने लगे थे। और यहाँ पे हमने चावल चढ़ा दिया है और आलू को इस तरीके से काटे हैं और इसका हम तेल में फ्राई करेंगे। तो पहले हम चिप्स छान लेते हैं, फिर इसको फ्राई करेंगे। रूम पर आने के बाद ना मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फटाफट मेरा खाना बन जाए, क्योंकि फिर इनका टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है। अगर मैं लेट करूँगी तो फिर इनको भी लेट होगा और फालतू का बहस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आते ही डायरेक्ट हाथ पैर धोती हूँ और मैं डायरेक्ट किचन में घुस जाती हूँ और फटाफट मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिप्स हो चुका है रेडी और अभी हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस, तो अभी मैं हूँ किचन में और खाना भी बन गया है। तो अभी हस्बैंड आने वाले होंगे, 1 बज रहा है। और अभी मैं टाइम से आ गई थी वहाँ से, इंस्टीट्यूट से। सुबह मैं 10 बजे चली गई थी। तो कल वाला भी ब्लॉग है, कल वाला ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया, तो आज दूसरा दिन है। तो ये वाला ब्लॉग में भी ये वाला ब्लॉग भी मैं उसी में ऐड कर दूँगी, कल वाले ब्लॉग में। क्योंकि कल इतना जल्दी जल्दी में खाना बनाना पड़ा, फिर ये खा के निकल गए। क्योंकि कल मैं लेट हो चुकी थी और आके मैंने फटाफट, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी, थोड़ा सा ही दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखा पाई। क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाया और ये भी आ गए थे जल्दी, तो मेरा खाना नहीं बना हुआ था। तो फटाफट मैं बनाने में लग गई और इसलिए ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। फिर खाना खाने के बाद ये तो चले गए थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो उन्होंने छुट्टी मार ली, बोले कि सर मैं नहीं आ रहा। तो ये आ गए थे 3 बजे और फिर उसके बाद शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि थोड़ी देर मैंने आराम किया। फिर 4 बजे हम निकल गए थे और फिर 4 बजे गए तो वहाँ से हम लोग 5:30 बजे, क्योंकि कल एक बर्थडे भी था और उसके लिए हमें गिफ्ट भी ख़रीदनी थी। तो 5 बजे वहाँ से हमारी छुट्टी हुई। फिर हम चले गए ट्रेंड्स में से वही गिफ्ट वगैरह ख़रीद के आए। वहीं चूज़ करने में ही लग गया मुझे आधा 1 घंटा। तो आते आते हमें 7 बज गए। फिर दिया बत्ती करते करते फिर वहाँ पे चले गए हम लोग
और वहाँ से 9 बजे आए, फिर खाना वगैरह बनाए। तो इसलिए कल ना ब्लॉग शूट हो पाया, ना कोई काम हो पाया, बस भागा दौड़ी में ही लगे रहे और टाइम ही नहीं मिल पाया कुछ भी करने का। तो अभी भी मैं सुबह से कुछ भी नहीं शूट की हूँ, चली गई थी इंस्टीट्यूट। घर का काम ही ख़त्म हुआ मेरा 10 बजे, नहाने के बाद मैंने पूजा किया और चली गई। अभी मैं आई हूँ जस्ट, और खाना बन गया है, वो भी आने वाले होंगे। तो मैं सोची कि तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैं खाऊँगी और आराम करूँगी, क्योंकि 4 बजे फिर मुझे जाना है। और मौसम इतना गंदा सा हो रहा है ना, 2-3 दिन से मैं पैदल आजकल बहुत कम चल रही हूँ। मेरे पैर में ना स्वेलिंग आ गई है, उंगली ऐसे लग रहा है कि स्वेलिंग से, सूजन से मोटे मोटे से हो गए हैं। और जहाँ पे मेरे पैर में चोट लगे थे वहाँ वहाँ भी हल्की सी स्वेलिंग आ चुकी है। तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और मैं स्लीपर पहन रही थी तो स्लीपर भी इतना टाइट हो रहा है ना, क्योंकि पूरे पैर में स्वेलिंग आ चुकी है। और अभी इंस्टीट्यूट गई थी तो वहीं बैठे बैठे मैंने नेल्स काटे हैं, और हाथ की उंगलियों का हालत देख सकते हैं, ये भी कितने मोटे मोटे से दिख रहे हैं, इसमें भी स्वेलिंग है। तो नहीं चलूँगी फिरूँगी तो यही का होता है, मेरे साथ तो होता है, दूसरों का तो पता नहीं। मैं ज़्यादा देर बैठी रह जाऊँगी तो मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो लग रहे हैं हस्बैंड आ गए हैं, तो चलिए मैं फटाफट अभी खाना लगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, तो हमारा खाना हो गया है और ये भी खा के निकल गए हैं। तो मैं अभी करूँगी आराम। मैं नहीं गई क्योंकि 3-3:30 बजे तक इनकी भी क्लास की छुट्टी हो जाएगी, तो ये भी आ जाएंगे। फिर 4 बजे मुझे उधर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ खाने के बाद। तो फिर मुझे आ जाती है नींद, तो इसलिए। और ये भी बोले कि ठीक है तुम थोड़ा आराम कर लो, तब 4 बजे तो मैं क्लास भी जाना है, तो इसीलिए। और पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है ना, तभी तो मैं बोल रही थी आजकल मैं पैदल तो बिल्कुल ही नहीं चल रही हूँ। सिर्फ सुबह को इधर से इंस्टीट्यूट जाती हूँ, वहाँ से फिर आती हूँ, बस यही है। उधर तो मुझे शाम को फिर छोड़ देंगे, फिर मैं कॉल करूँगी, फिर मुझे ले आएंगे। तो चलना हो नहीं रहा है आजकल, तो इसलिए ये हालत है। और फिर मैं चलने लगूँगी तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा दर्द भी हो रहा है, तो इसमें मैं भी स्प्रे लगाऊँगी। और शुक्र है कल और परसों आराम रहेगा, क्योंकि कल सैटरडे है और इनकी सारी क्लास की छुट्टी रहेंगी। सैटरडे को सभी क्लास की छुट्टी होती है। एक आध जो इंक्वायरी के लिए आएंगे, मिलने वगैरह आएंगे तो आएंगे, नहीं तो बस छुट्टी रहेगी। और परसों तो संडे है, तो परसों तो फुल छुट्टी रहेगी, मेरी भी छुट्टी रहेगी और इनकी भी रहेगी। कल तो मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि कल मुझे तो जाना पड़ता है। तो शाम को 1 घंटे जाऊँगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर तो छुट्टी है। देखती हूँ कल कहीं घूमने वूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ, दिमाग ख़राब हो गया है पूरा बैठ बैठ के तो देखते हैं। लो, हवा भी स्टार्ट हो गया, और गेट में वो लगा हुआ नहीं है, तो इसीलिए हैंडल लगाना पड़ेगा। और नहीं तो पूरा गेट अब खुल जाता है, पूरा दिखने लगता है बेकार से। और डीपीएस की बस जा रही है अभी, तो लग रहा है बच्चों की छुट्टी हो गई है। आजकल बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है, हमारे भी बेटे की आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। तो उधर तो हमारे यहाँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम ना पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, फरवरी में, 10th का भी और 12th का भी। और अब छोटे बच्चों की स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं। हमेशा तो 90% ले आता है, इस बार पता नहीं क्या करेगा। तो 90 तो लाएगा ही, और उसे अभी इतना पता नहीं है, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं तो 100 लाऊंगा, 100 में से एक भी कम नहीं लाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है, 100 किसी को भी नहीं आता है। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।